Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 5.3 बताई थी। आज चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इन विच योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इवैल्यूएट I to the power 18 प्लस 1 upon I to the power 25 whole to the power 3। इसको हमें इवैल्यूएट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसको इवैल्यूएट करना हो तो I to the power 4 की पावर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, I to the power 4 whole to the power 4 और मल्टीप्लाई I to the power 2, यानी 18 को हम ये 4 I की पावर 16 अलग कर दिया और I स्क्वायर अलग कर दिया। ऐसे ये हमारा हो जाएगा 1 upon I की पावर 4 whole to the power 6 4 जब 24 और I आपका अलग हो जाएगा, राइट, और होल टू दी पावर 3। ठीक है, और हमारा क्या होगा, ये I टू दी पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। 1 का स्क्वायर करने 4 मन की कोई भी पावर की जाए उसकी वैल्यू 1 ही रहती है 1, और I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, राइट। इस तरीके से प्लस ये 1 अपॉन I की पावर 4 1 हो गया, तो 1 इंटू I होल टू दी पावर 3। I सॉल्व करेंगे इसको, दैट इज -1 और प्लस 1 अपॉन I इसके रेशनलाइज करने के लिए, यानी आयोटा को कैंसिल करने के लिए डिनोमिनेटर से आप आयोटा से मल्टीपल कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा -1 I का I से मल्टीपल I स्क्वायर हुआ, I स्क्वायर वैल्यू -1 होती है, -1 का मल्टीपल हुआ तो -I हो जाएगा होल टू द पावर 3। अब माइनस इसमें से बाहर कॉमन ले लेंगे बिकॉज इसकी पावर हमारी क्या है, क्यूब है, क्यूब पावर है, यानी ऑड नंबर में पावर होती है। -1 अगर आप कॉमन लेते हैं इसमें से, जैसे सपोज मान लीजिए आपने -1 कॉमन लिया है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस I, राइट, होल की पावर 3। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 और 1 प्लस I की पावर 3। -1 की पावर कोई भी करिए ऑड नंबर में तो माइनस ही आएगा। दैट्स वन हमारा मतलब ये है कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, माइनस बाहर निकल आएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस I आयोटा का होल क्यूब, राइट। अब इसे हम a प्लस बी यानी x प्लस वाई का होल क्यूब से हम इसे खोल देंगे, तो यह माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी I क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू I प्लस 3 इंटू 1 इंटू I स्क्वायर। इसके बाद -1 1 का क्यूब 1 हो गया और I की पावर 3 का मतलब -I, राइट, प्लस I 1 का स्क्वायर 1 3I प्लस का, राइट। ये हमारा I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 का मल्टीपल करने पर -3 आएगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, माइनस का 3 प्लस का 1 तो माइनस का हमारा ये होगा -2 और ये हुआ प्लस का 2I, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो प्लस का 2 और प्लस -2I। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन 2 - 2I। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड सेइंग दैट फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 प्रूव दैट रियल Z1 into Z2 इक्वल टू रियल Z1 into रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 into इमेजिनरी Z2। देखिए हमने पहले एज्यूम किया लेट द टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 आर Z1 इक्वल टू A प्लस IB एंड Z2 इक्वल टू C प्लस ID। अब इसको मल्टीपल करते हैं, देयरफॉर Z1 इंटू Z2 इक्वल टू A प्लस IB और मल्टीप्लाई C प्लस ID। मल्टीपल करेंगे इसका, इसमें तो मिलेगा हमें AC प्लस IAD, I से मल्टीपल करेंगे तो हमारा IBC और I का I से मल्टीपल होगा तो हमारा कितना I स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज प्लस I स्क्वायर VD। इसे सॉल्व करते हैं, AC प्लस IBD IAD
प्लस आई बी सी, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है यानी -BD, राइट। इसके बाद आप देखिए इसमें रियल पार्ट अलग कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। AC माइनस BD, ये रियल पार्ट हो गया, माइनस I प्लस आपका I, और AD माइनस BC प्लस BC, सॉरी I कॉमन लेंगे, प्लस BC आएगा। ये Z1 इंटू Z2, और हमें जो प्रूव करना है उसमें ये प्रूव करना था रियल Z1 इक्वल टू रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। अगर इसमें रियल Z1 इंटू Z2 फाइंड करते हैं, रियल Z1 इंटू Z2, तो इसका रियल पार्ट हुआ हमारा AC माइनस BD। अब A हमारा क्या है, रियल ऑफ Z1 है, दैट इज रियल Z1, और C हमारा क्या है, रियल ऑफ Z2 है। B हमारा क्या है, इमेजिनरी ऑफ Z1 है, और इनटू इमेजिनरी ऑफ, एंड D हमारा क्या है, इमेजिनरी ऑफ Z2 है। दैट इज वी हैव टू प्रूव रियल Z1 इंटू Z2 इक्वल टू, that we have to real Z1 into Z2 equal to real Z1 into real Z2 minus imaginary Z1 into imaginary Z2, that we have to prove. After that, your third question, in which we have to saying that reduce 1 upon 1 minus 4i minus 2 upon 1 plus I, bracket close, in other bracket 3 minus 4i upon 5 प्लस आई टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको जो ये फंक्शन दिया हुआ है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, रिड्यूस करना है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म रिड्यूस करने क्या होता है, इसमें आयोटा जो फंक्शन होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर से हटाने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीपल कर देते हैं, तो आयोटा नीचे से फिनिश हो जाता है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे इसको। देखिए पहले हम फर्स्ट नंबर को लेते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस 4i मल्टीप्लाई 1 प्लस 4i, इसका कंजुगेट माइनस है तो प्लस करके मल्टीपल कर दीजिए, राइट। माइनस ये आपका अलग हो जाएगा ना, दूसरा माइनस वाला ये 2 अपॉन 1 प्लस आई है, तो 1 माइनस आई से आप मल्टीपल कर दीजिए, ये यहाँ फिनिश हो जाएगा, कैपिटल ब्रैकेट इसके ऊपर आ जाएगा, तो इधर आपका दूसरा वाला ये चालू हो जाएगा। इस तरह से आपका 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। अब यहाँ समझने की बात ये है कि यहाँ 5 प्लस आई है तो 5 माइनस आई से करेंगे, ऐसा नहीं ऊपर वाले का नीचे करके नीचे के ऊपर करें, ऐसा नहीं करेंगे, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना पड़ता है। 5 माइनस आई से ऊपर मल्टीपल कर दीजिए और 5 माइनस आई से आप नीचे मल्टीपल कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो हमें मिलेगा आपका 1 अपॉन 4i, ये हमारा ऊपर ऊपर मल्टीपल होगा तो ये आएगा 1 प्लस 4i, राइट। ये a माइनस बी ए प्लस बी हुआ तो हमारा 1 स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट यही खत्म हो गया। माइनस दूसरे वाले में चलते 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 माइनस 2i अपॉन ये हमारा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसके बाद आप देखिए, आप चाहो तो ब्रैकेट का यूज कर सकते हो और नहीं जरूरत नहीं। आप इधर देखेंगे तो हो जाएगा 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 5 15 माइनस 3i, 5 4 20 माइनस के 20i, और 4i का माइनस आई से मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4i स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 4i स्क्वायर, राइट। अपॉन इससे मल्टीपल हुआ तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा पीछे। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 1 प्लस 4i अपॉन 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 4i का स्क्वायर 16i स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर हमारा -1 होता है। इस तरीके से कितना हो जाएगा -16i स्क्वायर। चलिए अगले स्टेप में लिख देंगे, माइनस
2 माइनस 2i अपॉन 1 माइनस और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और ये माइनस है पहले से तो +1 हो गया। आफ्टर दैट इसे सॉल्व करेंगे 15 माइनस 3i माइनस 20i माइनस का 23i और 4i स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो दैट इज -4 अपॉन 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर वैल्यू -1 और -1 +1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये 1 + 4i ऐसे ही रहेगा अपॉन में आपका 1 + 16 हो जाएगा बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और ये हमारा माइनस यहाँ पर पहले से ही है और -1 से 16 हो गया और प्लस हमारा माइनस का -2 माइनस 2i अपॉन 2 इसके बाद इधर आ जाइए 15 में से 4 का कितना होता है 11 माइनस 23i अपॉन 26। इसके बाद आप देखिए यहाँ 2 कॉमन लेके काट सकते हैं 1 + 4i अपॉन 17 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस i अपॉन का 2, ये 2 से 2 कट जाएगा और इधर आपका हुआ 11 माइनस 23i अपॉन 26 राइट। आफ्टर दैट इसके अपॉन 1 मान लीजिए और एलसीएम ले लीजिए कितना हो जाएगा 20। इसके बाद 1 + 4i। नाउ बी केयरफुल क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है और आप 17 का मल्टीपल करेंगे तो माइनस का भी साथ में होगा तो माइनस का 17 + 17i हो जाएगा राइट। और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज क्योंकि माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। आगे आपका 11 माइनस 23i अपॉन 26। आगे सॉल्व करते हैं इसको 17i और ये 4i और माइनस का 17 ये है और प्लस का 1 है तो माइनस का 16 हुआ प्लस 21i अपॉन 17 मल्टीप्लाई 11 माइनस 23i अपॉन 26 और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में 76 जा 102 और 17 2 जा 34 34 जा 10 44। आफ्टर दैट इसका मल्टीप्लाई करते हैं -16 का 11 से करेंगे 16 1 जा 16 170 176 हो गया। -16 कैसे करेंगे -23i से 16 3 जा 48 16 2 जा 32 एंड 4 36 368 माइनस का हो गया और माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा क्योंकि -16 है माइनस से मल्टीपल हो रहा तो प्लस का 368 आएगी। अब 21 का इससे करेंगे प्लस 21 का 11 से 21 बन जाए 21 एंड 223 231i। इसका मल्टीप्लिकेशन 23 से होगा फिर आपका माइनस 21 का 23 से 21 3 या 63 3 22 21 2 या 42 एंड 6 48 483 माइनस का आ गया है और आई स्क्वायर हो गया है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं माइनस के 176 और ये आपका 231 आई और आपका ये 600 368 आई इन दोनों प्लस कर लेंगे प्लस 9 3 और 6 9 235 599 आई माइनस ये हमारा होगा
हाँ आई स्क्वायर -1 होता है तो प्लस का हो जाएगा, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में हो जाएगा 483 अपॉन 442। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये प्लस का ये माइनस का माइनस हो जाएगा, 13 में 6 गया 7 रह गया 7 में 7 का 0 और यहाँ रह गया 4 में बन गया 3 307 प्लस 599 आई अपॉन 442। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर गिवन फंक्शन। रिड्यूस हो गया एंड कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question is that in fourth one, saying that if x minus I by equal to under root a minus ib upon c minus id, then prove that x square plus y square का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है if x प्लस i by इक्वल टू a माइनस id अपॉन c माइनस id ओवर अंडर रूट। ओके, ओवर रूट है। इसके बाद हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फॉर दिस आगे देखिएगा सॉल्यूशन में, सिंस एक्स माइनस आई बाई इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आई बी upon c minus id, we have given this is your equation number first। इसमें क्या करेंगे, पुट i इक्वल टू माइनस आई, i के प्लेस पर हम माइनस आई पुट कर दें। ठीक है, तो माइनस आई पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू x प्लस माइनस आई देखेंगे माइनस पहले से है तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका आई बाई हो जाएगा इक्वल टू ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, सी प्लस आई डी, आई प्लस हो जाएगा यहाँ पर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू इधर आपका अंडर रूट में a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d मल्टीप्लाई अंडर रूट a प्लस आयोटा b अपॉन a प्लस c प्लस आयोटा d। आप देखेंगे x प्लस 1 ये हमारा आइडेंटिटी हो गई, a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आई बाई का माइनस आई स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे आई स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू इधर आपका क्या होगा अंडर रूट ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी, क्योंकि ये वही कंडीशन ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। और ये हमें सॉल्व करके हमें मिलेगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, दैट्स आवर रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दैट वी हैड टू प्रूव।
ये हमें प्रूव करना है। आफ्टर दैट इन योर क्वेश्चन नंबर 5 सेइंग दैट कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। यहाँ कुछ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, उन्हें आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको फर्स्ट दिया हुआ है 1 + 7i अपॉन 2 - i का होल स्क्वायर। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा 1 + 7i, डिनोमिनेटर में आपका होल स्क्वायर ही खुल जाएगा। क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू i एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आइडेंटिटी से खोल दिया है। देन वी गेट 1 + 7i अपॉन ये 4 और i स्क्वायर सॉरी ओनली i का होल स्क्वायर होगा, केवल i ही है क्वेश्चन में। हाँ तो माइनस i का ये होल स्क्वायर तो i का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज i स्क्वायर का मतलब -1 हो जाएगा और ये माइनस के 4i हो जाएगा, राइट। अब हम लिखेंगे 1 + 7i अपॉन 4 में बन गया 3 माइनस 4i। अब 3 माइनस 4i डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो हम उसे हटाने की कोशिश करते हैं, तो उसके कंजुगेट से मल्टीपल कर देते हैं, तो हो जाएगा 3 + 4i अपॉन 3 + 4i। अब आपसे मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा, हम 1 से मल्टीपल करिएगा तो 3 + 4i मिलेगा, और फिर 7i से मल्टीपल करेंगे 7 3 या 21i और 7 4 या 28 और i स्क्वायर। आगे ये हमारा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और i स्क्वायर, राइट। आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा इसका 3 + 25i 4i + 21i तो 25i हो गया, और 28 और i स्क्वायर और है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -28 हो जाएगा अपॉन 9 माइनस का i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो 9 + 16 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलेगा 25i -25 अपॉन 25। आप 25 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो बचेगा आयोटा -1 अपॉन 25 कट गया, दैट इज आपका जो फॉर्म होगा -1 प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई इसकी, ये हमें इसको बदलना किसमें, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म क्या होती है हमारी, पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, r cos थीटा अपॉन r cos अल्फा प्लस i sin थीटा, ये हमारी क्या होती है, उसकी पोलर फॉर्म होती है। तो पोलर फॉर्म बदलने के लिए हमें किस किस की जरूरत होती है, एक तो r की जरूरत होती है और थीटा की जरूरत होती है, यानी आर्गुमेंट की जरूरत होती है और r की जरूरत होती है। r क्या होता है हमारा, मॉडुलस ऑफ z, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे इसका, ये अगर इसको कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा x = -1 और y = also 1। तो यहाँ से पहले r² = क्या होता है, r = √x² + y²। हम क्या करते हैं इसको √ x की वैल्यू कितनी -1 प्लस y की वैल्यू भी 1, सॉल्व करेंगे तो r = हमें क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस, यानी r = √2 हो गया। अब हमें थीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला होता है हमारा सिंस अल्फा = tan इनवर्स y/x मॉडुलस y/x। इसमें हम y और x की वैल्यू लगा देंगे और वहां से फिर अल्फा फाइंड कर लेंगे, फिर हमारा थीटा फाइंड हो जाएगा। इसमें आपका
अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1, तो यानी 1 अपॉन -1, दैट्स वाई अल्फा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, यानी 10 में 1 वैल्यू होती है, वो 10 π/4 की वैल्यू होती है, दैट इज अल्फा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा π/4, और हमें निकालना क्या है थीटा। अब आपने देखिए थीटा निकालने के लिए आप देखेंगे सिंस जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस i लाइज इन -1 प्लस i, इसमें वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, थीटा इक्वल टू हुआ पाई माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस π/4, सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू होगा हमारा 3π/4, 4 का पाई से मल्टीपल होगा, 4π - π 3π/4, ये हमारा थीटा हो गया। तो अब इसके बाद पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में आप इसे लिखेंगे क्या हो जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r हमारा कितना है √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। After that, your second part of fifth question का second part है, in which also we have to convert in the polar form 1 + 3i upon 1 - 2i। First of all we simplified it, पहले से simplify करेंगे, that is 1 + 3 iota upon 1 - 2 iota multiply 1 - 2 है तो इसे लिख देंगे 1 + 2 iota upon 1 + 2 iota। आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका मल्टीपल करेंगे 1 + 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा और ये +6 i स्क्वायर आयोटा स्क्वायर अपॉन ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर बनूंगा -4 आयोटा स्क्वायर। आगे से सिंप्लीफाई करेंगे 1 + 5 आयोटा और प्लस माइनस का आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -6 हो जाएगा, राइट, अपॉन हमारा कितना हो जाएगा ये 1 आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है, -1 का मल्टीपल करेंगे तो +4 हो जाएगा। आगे से सॉल्व करते हैं, हमारा -5 + 5 आयोटा अपॉन 5 इक्वल टू 5 कॉमन ले लेंगे, -1 + आयोटा अपॉन 5, 5 से 5 कट जाएगा, -1 + आयोटा, -1 + आयोटा हो गया। अब इसके बाद देखिए ये सेम वैसे ही हो गया जैसे हमारा इसका कौन सा था, फर्स्ट पार्ट था। तो आगे हम क्या करना है, सेम है था फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, हम पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, दिस इज द पोलर फॉर्म। अब आगे वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, सेम उसी तरीके से, और उसका r फाइंड कर लेंगे, फिर अल्फा फाइंड करेंगे, फिर थीटा फाइंड कर लेंगे, सेम उसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर दैट इन योर क्वेश्चन नंबर 6 saying that solve each of the following equation in exercise 6 to 9, एंड 6 से 9 तक की जो एक्सरसाइज दी हुई है इनको हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट 3x² - 4x + 20/3 दिया, उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका जो अपॉन में 20/3 आ रहा है इसे खत्म करते हैं, इसके लिए मल्टीपल बाय 3 ऑन बोथ साइड,
3 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। और इसका हम a इक्वल टू कितना होगा 9, b इक्वल टू माइनस 12 और c इक्वल टू हमारा 20। हम यहाँ से d फाइंड करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये मतलब माइनस 12 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 20। सॉल्व करेंगे इसको 144 और इसको सॉल्व करिए, माइनस 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, हमारा बचा ये 10 में से 4 गया 6 बचा, 11 में से 4 गया 7 बचा और ये 6 में बन गया ये 576 माइनस इज लेस देन 0। सो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी हमारी माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना हमारा माइनस के 576 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी 9। तो x इक्वल टू हमारा कितना हुआ प्लस का 12 हो जाएगा प्लस और ये प्लस माइनस 576 का स्क्वायर रूट देना 24 होता है, 24 आप इसमें से आपका रह गया 24 और माइनस 1 का स्क्वायर रूट आई 24 आई होता अपॉन हमारा कितना हुआ 9 2 या 18। अब इसको आप देखेंगे दोनों कॉमन क्या है आपका अलग अलग कर लीजिएगा, ये 12 अपॉन 18 प्लस माइनस 24 अपॉन 18 आएगा, ये 6 से 2 टाइम 6 से 3 टाइम, ठीक है। और ये हमारा 6 से 3 टाइम 6 से 4 टाइम। इस तरह x इक्वल टू हमारा जो सॉल्यूशन होगा 2/3 प्लस माइनस 4/3 आएगा। This is the solution of. After that, your question number 7, in which we have given x square minus 2x plus 3/2 equal to 0. इसे सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसका डिनोमिनेटर खत्म करना है तो 2 से मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा a इक्वल टू कितना होगा 2, b इक्वल टू माइनस 4 और c इक्वल टू होगा हमारा कितना 3। डी फाइंड करेंगे यहाँ पर हम, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। डी इक्वल टू हमारा होगा 16 माइनस 4 2 8 3 24 दैट इज माइनस 8 इज लेस देन 0। सो हमारा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस और बी की वैल्यू कितनी हमारी माइनस 4, तो माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट डी फॉर माइनस 8 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी 2। कैलकुलेट करेंगे सॉल्व करेंगे इसको x प्लस का 4 प्लस माइनस आपका आयोटा हो जाएगा अंदर स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो आयोटा और हमारा कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, तो 2 रूट 2 आयोटा अपॉन 4 अलग कर दीजिए, x बड़ा कितना होगा 4/4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 4 आयोटा, 2 से 2 टर्म कट गया 4 से 4 टर्म कट गया, दैट्स व्हाई x इक्वल टू हमारा होगा 1 प्लस माइनस आपका रूट 2/2 आयोटा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें सिंपल सीधे दिया हुआ है तो आप सीधे सीधे आपको निकालना है। a इक्वल टू 27 है, b इक्वल टू -8 10 है और c इक्वल टू आपका 1 है।
तो यहाँ से आप डी फाइंड करेंगे, इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4ac, डी फॉर माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 27 इंटू 1। आगे सॉल्व करते हैं इसको। डी इक्वल टू 100 माइनस 108 इक्वल टू माइनस 8 लेस देन 0। सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। सिंपल है। माइनस डी की वैल्यू माइनस 10, सेम वैसे ही अभी पहले वाला दिया था। डी की वैल्यू माइनस 8 अपॉन 2, ए की वैल्यू 27। आगे सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 प्लस माइनस, और इसमें भी आपका सेम वही होगा 2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 54। अलग अलग कर लेंगे इसको, दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए आप। 5 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 54, 2 से ही 27 टाइम कट गया। x इक्वल टू का 5 अपॉन 27 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 27 आयोटा। This is the solution of the given equation. After that, your next question number 9, in which we have given 21x square minus 28x plus 10 equal to 0. सेम उसी तरीके से इसमें भी आपका a इक्वल टू कितना 21, b इक्वल टू माइनस 28 और c इक्वल टू आपका 10। यहाँ से हम इसका स्क्वायर फाइंड कर d फाइंड करते हैं। d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 28 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारी कितनी 21 और c की वैल्यू 10। आगे सॉल्व करेंगे। d इक्वल टू 28 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 24, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 784 कितना होगा 784 माइनस 21 4 जा 84 0। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 840 में से इसको माइनस कर देंगे 700, इसको क्या होता है 56 माइनस का 56 d इक्वल टू माइनस 56 हो गया, विच इज लेस देन 0। तो x इक्वल टू हमारा क्या होगा माइनस b बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला अंडर रूट d अपॉन 2a। और माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस 28 प्लस माइनस d हमारा कितना माइनस 56 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी 21। आगे सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू कितना होगा हमारा 28 प्लस माइनस 14 4 या 56 होते हैं, दैट इज 4 अंडर रूट 14 सॉरी 2 अंडर रूट 14 और i माइनस 1 का स्क्वायर रूट होता है अंडर रूट माइनस 1 इक्वल टू i होता। और ये हमारा 31 से 42 आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचा 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 आयोटा अपॉन 42, 2 से 42 कट गया आपका 21 टाइम, देन वी गेट 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 आयोटा अपॉन 21। हम इतना ही छोड़ सकते हैं या इसको अलग करके भी ले सकते हैं। तो 14 अपॉन 21 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 21 आयोटा, ये कट जाएगा 7 2 या 7 3 है, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी हमारी 2 अपॉन 3 प्लस माइनस 14 अपॉन अंडर रूट 21 और आयोटा। दिस इज द solution of the given equation
आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।